अरे भाई उनको भाई साहब को भी साथ ले आते तो अच्छा था। मेरे भाई साहब को आपने कब इनवाइट किया था? हाँ इनवाइट करते तो वो जरूर आ जाते। मैं आपके भाई साहब की बात नहीं कर रहा हूँ। आप मेरे भाई साहब की बात कर रहे हैं। अगर आप उनको इनवाइट भी करते ना तो वो नहीं आते, वो तो बहुत बिजी रहे। अरे वो अपने और मेरे भाई साहब की बात कर रहे हैं, आप दोनों की थोड़ी। लेकिन आपके भाई साहब को हम कैसे लाते? हमें क्या पता वो कहाँ रहते हैं। मैं शफीक भाई और जमान भाई की बात कर रहा था। वो कुछ बिजी थे चाचा जान, वरना जरूर आते। माशाअल्लाह कितना भला लगता है बिटिया के मुंह से ये लफ्ज चचा जान। सुभान अल्लाह। अंकल की तकरार सुनकर तो मेरा दिमाग फटने लगता है। साल भर की वो अंकल नहीं आए? बेटा ये अंकल की तकरार मत कर, कुछ लोगों का दिमाग फटने लगता है। आइए अंदर बैठकर बात। चलिए आइए तशरीफ रखिए। जमशेद नजर नहीं आया? जी वो आते ही होंगे, वो जरा एक जरूरी काम से फंस गए थे। हाँ वो मैंने ही उसे कहा था एक मसला है वो हल करने के लिए। माशाल्लाह बहुत सही है मेरा बेटा, बहुत समझदार। माशाल्लाह लाखों में एक है मेरा बेटा। लाखों में एक या दो? जी क्या मतलब? भाई इन्होंने तुम्हारे बारे में भी यही कहा था कि तुम लाखों में एक हो। भाई लाखों में तो एक ही होता है, दो थोड़ी होते हैं। लेकिन मेरा बेटा वाकई लाखों में एक, बहुत समझदार, ज़हीन, मामला फहम, तालीम याफ्ता और सबसे बढ़कर ये कि मजहबी। माशाल्लाह एक नमाज भी नहीं छोड़ता इस जमाने में। माशाल्लाह माशाल्लाह। भाई देखे ना, जवानी की तो इबादत की बात ही कुछ और होती है। चाचा जान जमाना कोई भी हो, नमाज तो फर्ज है ना, और फिर फर्ज हर जमाने में फर्ज होती है। बिल्कुल बिल्कुल तुम्हारे ख्यालात मेरे बेटे जैसे। अरे भाई जुनैद, जब वो उसको जमशेद को फोन करो, अगर वो काम हो गया है तो जल्दी आ जाए, उसको बताओ कि मेहमान आ चुके हैं। जी बेहतर। अरे बात सुनो, इधर आओ जल्दी से। जी साहब जी। कहाँ है वो? तो साहब जी घर पे नहीं है। कहाँ गई? लेकर आओ ना उसे। साहब जी मैं लेकर आऊं? हाँ तुम ही तो लाई थी सुबह। जी मैं? हाँ तुम। नहीं साहब जी मेरी क्या मजाल, बेगम साहिबा को तो बड़ी बीबी जी बड़ा पसंद करके लाई थी। ओहो भाई मैं नायला की बात नहीं कर रहा हूँ, अजीब सी खौफनाक आंखों वाली। साहब जी आप हुलिया तो बेगम साहिबा को बता रहे हैं। भाई उससे जरा कम खौफनाक है वो काली बिल्ली। नहीं साहब जी मेरा कोई कसूर नहीं है, मैं उसे जानबूझ के नहीं लाई थी, वो तो बेगम साहिबा का हुक्म था। तो अब मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ कि उस काली बिल्ली को फौरन घर में लेकर आओ। भाई कोई अहमक ही होगा जो ये कहता है काली बिल्ली रास्ता काट जाए तो कुछ बुरा होता है। भाई मेरे साथ तो अच्छा हुआ, करोड़ों की डील जो फंसी हुई थी आज मौजूदा तौर पर फाइनल हो गई है। भाई मुझे तो बड़ा फायदा हुआ, उस बिल्ली को फौरन लेकर आओ जाकर। अच्छा साहब जल्दी से। सोच रहा हूँ कि 2-4 और ऐसी बिल्लियां पाल लूं तो और फायदा हो जाएगा। एक बिल्ली से इतना फायदा हुआ। अरे वो बेटा तुम्हारे और भाई बहन कितने हैं? नहीं चाचा जान मैं तो बस इकलौती हूँ। अच्छा वो भाई से बात होगी, वो बस आते ही होंगे। और हाँ मसला सारा उन्होंने सेट कर लिया है। हाँ जानता था, मालूम था मुझे कि माशाल्लाह मेरा बेटा बहुत होनहार है, चुटकी बजा के ना मसले हल कर देगा। खैरियत थी भाई साहब? कैसा मसला था?
अरे बहन, पैसे ऐंठने के बहाने हैं, बिला वजह शरीफ लोगों को तंग करते हैं। पूरे 2 लाख रुपए रिश्वत मांग रहे थे जुनैद के अब्बा से। लेकिन भाई ने उन्हें 1 लाख में ही राजी कर लिया है। आप लोगों ने रिश्वत दी? अरे भाई वो क्या करें, करना पड़ता है, देनी पड़ती है। अब आप खुद देखें ना कि एक तो बिजली कितनी महंगी कर दी, और ऊपर से हम लोग अगर अपना दिमाग इस्तेमाल करके थोड़ा बहुत मीटर में हेर फेर कर ले तो उनको एतराज हो जाता है। शफीक भी कह रहे थे कल कुंदा डालने को। हो आए तुम? हाँ हो आए। अच्छा होता नहीं जाती थी, कम से कम उनके दुबले चेहरे तो मैं देख पाती ना। इससे तो अच्छा था तुम्हारे साथ चली जाती। कोई बात नहीं, कल चले चलो। कल? हाँ कल, अगर तुम चलना चाहो तो। अच्छा ठीक है, कल चलेंगे। मेरा जरा भी मोह नहीं था इन दोनों के साथ जाने का। सिर्फ किरण के फोर्स करने पे तैयार हुई थी। दोनों मुझे छोड़ के चले गए। सिर्फ पूछू तो सही, कौन दोनों? ना जवाब था। 1 मिनट, 1 मिनट। हेलो जी, हादी भाई कहाँ हैं आप? पता है जमात उसको पता नहीं कहाँ ले गया अपने दोस्तों के साथ। मुझे समझ नहीं आ रही क्या होने वाला है।